दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल निखिल म्यूजिक 1 पे। आज हम आप लोगों को गणेश जी की एक व्रत की कथा सुनाएंगे। ये जो गणेश चतुर्थी का व्रत है, आज बैसाख माह की चतुर्थी को ये गणेश चतुर्थी का व्रत संकटा गणेश चतुर्थी का व्रत बोला जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा जो अच्छे विधि विधान से करता है उसके मन की मुरादें पूरी होती हैं, उसे मनोवांछित वर प्राप्त होते हैं। तो आइए आज ये गणेश जी की व्रत कथा आपको सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ था, महादेव जी और पार्वती जी दोनों लोग नर्मदा के तट पर गए थे। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब महादेव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। पार्वती जी ने तत्काल वहाँ के घास तिनके को बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारे हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन हारा कौन जीता। खेल आरंभ हुआ। देवयुग से तीनों बार पार्वती ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणाम स्वरूप पार्वती जी ने क्रोध होकर उसे एक पांव से लगड़ा होने और वहां की कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई। वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गईं। एक वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को ये व्रत की विधि बतलाई। तत्पश्चात बालक ने 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत में अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में गिर गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी। इसके बाद भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं शिव जी से मिलने की इच्छा जाग उठी। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया है जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह सुनाया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन 21 की संख्या से दूर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महत्व सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने वही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र ने व्रत करके गणेश से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनके मनोकामनाओं की पूर्ति की। देखिए, जैसे विघ्नहर्ता गणेश ने समस्त लोगों के मनोकामनाओं की पूर्ति की, उसी प्रकार हम भक्तजनों की भी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। यदि दोस्तों ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। गणेश भगवान की कामना आप पर सदा रहेगी। गणेश जी की कृपा आप पर हमेशा रहेगी। गणेश जी आपकी रक्षा करेंगे। थैंक यू।